एक्सरसाइज 10.3 स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इसमें हम एक्सरसाइज 10.3 में प्रूफ करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूफ करना है साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। इसको हम प्रूफ करेंगे 1 माइनस साइन थीटा के बराबर। तो साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा, बल्कि यहाँ पर ऑर्डर चेंज है, कॉस पहले लिखा है और साइन बाद में, बहरहाल कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा के बराबर हम प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड से फिर हम ये राइट हैंड साइड जो है वो जनरेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन कर देते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। अब क्या होगा कि यहाँ पर अगर इस कॉस थीटा बाई 2 को मैं ए मान लूँ और साइन थीटा बाई 2 को बी मान लूँ, तो बहुत क्लैरिटी के साथ आपको नज़र आ रहा है कि ये बन गया ए माइनस बी होल स्क्वायर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट स्टेप में यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर का? ये बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये सबसे पहले ए का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए हो गया कॉस थीटा बाई 2, बी हो गया साइन थीटा बाई 2, और उसके बाद प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मरले में ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ से ए और बी को मैं रब कर देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ताकि क्लैरिटी हो जाए कि ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड बी इज़ द सेकेंड टर्म। अब इसके बाद ये जो हमारे पास कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर है, इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2, ये कॉस थीटा बाई 2 है और साइन थीटा बाई 2 है। क्या करते हैं, इसका जस्ट ऑर्डर चेंज कर देते हैं, साइन थीटा बाई 2 पहले और कॉस थीटा बाई 2 बाद में लिख देते हैं। ये क्यों ऑर्डर चेंज किया है, ये आगे चल के मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर ऑफ साइन थीटा बाई 2 है, तो इसे मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब सबसे पहले तो ये इस स्टेप की रीज़न सुन लें। इस स्टेप का रीज़न ये है कि देखो स्टूडेंट्स, हमेशा हम पढ़ते आए कि कभी भी साइन स्क्वायर थीटा हो तो इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये दोनों एक ही बात होती है, यानी स्क्वायर अगर यहाँ पर मौजूद है तो इसका मतलब असल में ये स्क्वायर साइन थीटा का ही है। तो यहाँ पर भी मैंने स्क्वायर बाहर था, स्क्वायर यहाँ लिख दिया, और इधर भी स्क्वायर था बाहर, तो यहाँ पे मैंने इसको साइन स्क्वायर कर दिया। तो अब यहाँ पर जब मैंने स्क्वायर जो है, ये जो कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर था, स्क्वायर को यहाँ पर कॉस के साथ लिखा तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पर बन गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2
और ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको एक ब्रैकेट में लिख दूँ तो ये देखें एक तरह से ये आइडेंटिटी बन जाएगी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बस शर्त ये है कि इस साइड में दोनों एंगल्स हमेशा सेम होने चाहिए। तो इस साइन के साथ भी एंगल थीटा बाई 2 है और कॉस के साथ भी थीटा बाई 2 है। तो इसलिए ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए इसको हमने 1 कर देना है। इसलिए मैंने जो है वो इस कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म को एक साथ लिख दिया, जबकि ये जो मिडिल टर्म है -2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 ये बदस्तूर अपनी जगह एज इट इज मौजूद होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 जो है वो हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने पुट कर देना है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो ये स्टेप हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे करना ये कि ये जो सेकंड टर्म है, ये जो सेकंड टर्म मुझे नज़र आ रही है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा साइन थीटा से। क्यों पुट कर दूंगा? उसकी वजह सुन लीजिए। उसकी वजह साइन का डबल एंगल फार्मूला है। क्या होता है साइन का डबल एंगल फार्मूला? साइन ऑफ 2 थीटा। साइन ऑफ 2 थीटा बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। ये फार्मूला है साइन का डबल एंगल। अच्छा, अब इस फार्मूले को ज़रा समझ लीजिए, क्योंकि आइंदा भी कई जगह इस्तेमाल करेंगे तो आपको आसानी होगी। देखिए, जब साइन 2 थीटा का फार्मूला हम लिखते हैं ना, तो ये 2 हमेशा फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। ये 2 हमेशा फिक्स्ड होता है। उसके बाद यहाँ पर जो भी एंगल होगा ना, वो इक्वली साइन और कॉस में डिवाइड हो जाता है। यानी हाफ जो है 2 थीटा है तो 2 का हाफ 1 होता है। तो थीटा जो है वो साइन को चला गया और थीटा जो है वो कॉस को चला गया। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे समझें, एक और एग्जांपल देता हूँ। साइन ऑफ 4 थीटा आ जाता है तो देखो ये 2 तो फिक्स्ड है, ये आने ही आना है। बाकी साइन और कॉस को जो है जो भी एंगल होगा ना यहाँ पे, उसका आधा आधा मिल जाएगा। यानी 4 का हाफ 2 थीटा और कॉस का हाफ 2 थीटा। ये है हमारे पास साइन का डबल एंगल फार्मूला। तो अब ज़रा समझिए कि अगर यहाँ पर सिर्फ जो है वो ऑलरेडी थीटा हो, तो देखो ये 2 तो फिक्स है ना, आने ही आना है ना। ठीक है, इस फार्मूले के तहत तो अब सिर्फ क्या होगा कि इस एंगल का हाफ जो है वो साइन को मिल जाएगा और हाफ जो है वो कॉस को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर क्या किया है कि 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हमारे पास यहाँ पर आ चुका था, तो इसकी जगह मैंने पुट कर दिया साइन थीटा। ये इसका रीज़न है। ठीक है, तो इस फार्मूलाज को जो समझाया मैंने यहाँ पर रुक कर एक दफ़ा टॉप ऑफ द पेज पे इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन करें तो आपको जो है वो डिफ़िकल्टी ना हो। उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। आगे भी क्या प्रोसीड करना है, बस जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये फार्मूला जो आपको एक्सप्लेन किया है इसको टॉप ऑफ द पेज पर लिख लीजिए। तो अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू साइन थीटा हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये 1 माइनस साइन थीटा आ गया और ये 1 माइनस साइन थीटा इधर हकीकत हमारी रिक्वायर्ड
राइट हैंड साइड, विच इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। नोट कीजिए।